यह कहानी एक छोटे से गांव सत्यनगर की है। इस गांव में राजू और मोहन नाम के दो दोस्त रहते थे। मोहन और राजू दोनों ही बचपन के पक्के दोस्त थे। समय के साथ साथ अब दोनों बड़े हो चुके थे और दोनों की शादी हो चुकी थी। राजू की पत्नी का नाम सविता है और उनकी एक प्यारी सी बेटी है। राजू की पत्नी सविता बहुत समझदार और सहनशील है। वहीं मोहन की पत्नी का नाम राधिका है। उनको भी दो प्यारे से बच्चे हैं। राजू और मोहन दोनों ही बड़े व्यापारियों के दुकानों पर मेहनत मजदूरी करते थे और मेहनत मजदूरी से जो भी पैसे आते थे वह दोनों अपनी अपनी पत्नियों को दे देते थे। लेकिन कुछ समय बाद से राजू के पास कोई काम नहीं था, जिससे उनके घर में बहुत परेशानी हो रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आखिर ऐसे कब तक चलेगा। हमें खर्चा चलाने के लिए पैसे की जरूरत है। मेरे पास माँ के दिए जो पायल थे, उसे गिरवी रखकर इस हफ्ते का राशन जैसे तैसे लेकर आई हूँ। अब ऐसा और नहीं चलेगा। तुमको कुछ पता भी है, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। तुम कब से घर पर बैठे हो, कोई काम क्यों नहीं ढूंढते हो? सविता, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन अभी कुछ काम मिल नहीं रहा है। तुम जानती हो कि बाहर काम की कितनी मारामारी चल रही है। सविता, अब तुम ही बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं समझती हूँ, लेकिन तुम और जगह भी कोशिश कर सकते हो ना। हमारे बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च, ये सब कैसे चलेगा? तुम्हारा दोस्त मोहन को देखो, वह भी तो रोज काम पर जाता है और तुम्हें देखो, रोज यूं ही खाली हाथ लौट आते हो। तुम जाकर मोहन से ही बात करके देखो, क्या पता वही तुम्हें कहीं काम दिलवा दे। तुम ठीक कहती हो, मुझे एक बार मोहन से इस बारे में बात करके देखना चाहिए। सविता, तुम फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। बस मुझे काम मिल जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह राजू मोहन के घर जाता है। घर पर कोई है? अरे ओ मोहन भाई, बाहर तो आओ, मुझे कुछ जरूरी काम है। क्या हुआ भैया, कहिए कैसे आना हुआ? आप बहुत तेजी से आवाज लगा रहे थे, कुछ काम है क्या? हाँ भाभी जी, थोड़ा मोहन को बुला दीजिए, मुझे बहुत जरूरी काम है। भैया अभी घर पर नहीं है, शायद राबेंद्र चाचा के खेतों पर गए होंगे। अगर ज्यादा जरूरी काम है तो आप खेतों पर जाकर मिल लीजिए। इतना सुनते ही राजू खेतों की ओर निकल पड़ता है। फिर राजू ने देखा कि राबेंद्र के खेतों में मोहन काम कर रहा था। फिर राजू ने मोहन से कहा, मोहन भाई, क्या तुम जहां पर काम करते हो वहां मेरे लिए भी कुछ काम है? भाई, अगर कोई काम हो तो बता दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। देख राजू, मुझे तो ज्यादा कुछ इस बारे में तो नहीं पता है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरे साथ सेठ जी के पास चल सकते हो। हम उनसे बात कर सकते हैं। अगर सेठ जी के पास कोई काम होगा तो तुम्हें जरूर रख लेंगे। मोहन भाई, मैं तो किसी भी तरह काम करना चाहता हूँ। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ मोहन भाई, चलो हम कल सुबह ही चलेंगे। हाँ ठीक है राजू भाई, कल सुबह जल्दी आना, हम दोनों सेठ के यहाँ चलेंगे। अगले ही दिन सुबह सुबह राजू मोहन के घर आ जाता है। मोहन भाई, चलो चलते हैं सेठ जी के पास। हाँ राजू, चलो, मैं कब से तैयार हूँ, चलो चलते हैं। फिर दोनों रास्ते में बात करते हुए चलते हैं और कुछ देर बाद सेठ के यहाँ पहुंच जाते हैं। अरे मोहन, क्या बात है, आज बहुत सुबह सुबह आ गए हो, कुछ काम है क्या? सेठ जी, ये राजू मेरा दोस्त है। अगर आपके यहाँ कोई काम हो तो दे दो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी सेठ जी। नहीं मोहन, हमारे पास तो कोई काम नहीं है। अगर मेरे पास काम होता तो मैं इनको काम पर रख लेता, लेकिन हमारे पास कोई काम नहीं है। सेठ जी देख लो, अगर कोई काम हो तो दे दो सेठ जी, मुझे बहुत जरूरी है। मुझे कोई भी काम हो, मैं सब काम कर लूंगा सेठ जी। अरे नहीं है भाई, अगर होता तो मैं खुद ही दे देता। सेठ की यह बात सुनकर राजू बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। फिर दोनों दोस्त काम की तलाश में जंगल के रास्ते निकल पड़ते हैं। रास्ता काफी लंबा था, उन्हें चलते चलते काफी समय बीत गया था। तभी अचानक आसमान में जोरदार बादल गरजने की आवाज आती है। कुछ देर बाद देखते ही देखते जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। जोरदार बारिश होने की वजह से राजू और मोहन दोनों वहीं एक पेड़ के पास रुक जाते हैं। फिर राजू मोहन से कहता है, मोहन भाई, बारिश तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है,
अगर इतनी ज्यादा बारिश में आगे बढ़ेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। हमें अभी कुछ देर यहीं रुकना होगा। हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हम दोनों को कुछ देर यहीं पर रुकना होगा। फिर दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। मौसम बहुत ज्यादा खराब था और बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। तभी राजू की नजर एक झोपड़ी पर जाती है। राजू मोहन को इशारा करते हुए कहता है, मोहन भाई वहां देखो, एक कुटिया है, चलो वहां चलते हैं, किसी से मदद मांगते हैं, क्या पता कोई हमारी मदद कर दे। अरे नहीं राजू भाई, इतनी बारिश में हमारी मदद कोई नहीं करेगा। अरे मोहन भाई, एक बार चल के देखते हैं, क्या पता कोई हमारी मदद कर ही दे। ठीक है भाई, जब तुम इतना कह रहे हो तो चलो एक बार चलकर देखते हैं। फिर दोनों दोस्त कुटिया के पास पहुंच जाते हैं। अरे कोई है इस घर में? सुन रहे हो भाई, बाहर निकलो, मुझे थोड़ी सी मदद चाहिए। हाँ बेटा, अंदर आ जाओ। जब दोनों अंदर आते हैं, एक चारपाई पर बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। अम्मा, क्या आप इस घर में अकेली रहती हो? हाँ बेटा, इस घर में मैं अकेली ही रहती हूँ। अम्मा, हमें थोड़ी सी मदद चाहिए। हम काम की तलाश में जा रहे थे, तभी मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया और बारिश भी बहुत ज्यादा तेज होने लगी। हम आगे जा नहीं पाए। तभी हमको आपकी कुटिया दिखी, तो हम आपसे मदद मांगने आए हैं। अम्मा, आप रुकने के लिए हमको थोड़ी जगह दे सकती हैं, अगर आपको बुरा ना लगे तो। हाँ अम्मा, जब बारिश रुक जाएगी तो हम तुरंत यहाँ से चले जाएंगे। हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम बैठो और जितनी देर चाहे यहाँ उतनी देर रुक सकते हो। फिर दोनों लोग चुपचाप बूढ़ी अम्मा के झोपड़ी में बैठ जाते हैं। बूढ़ी अम्मा चूल्हे पर खाना बना रही थी। खाने की खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही थी। खाने की सुगंध से दोनों का मन बहुत ही खुश हो गया था। खाने की खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। अगर बूढ़ी अम्मा हम दोनों को भी थोड़ा खाना दे देती तो मन एकदम खुश हो जाता। लेकिन बूढ़ी अम्मा तो थोड़ा सा ही खाना बनाई होगी। फिर दोनों लोग अपना अपना मन शांत करके आराम से बैठे रहते हैं। लेकिन बूढ़ी अम्मा मन की बात पढ़ लेती है, इसलिए मोहन की बात पहले से ही पढ़ ली थी। फिर बूढ़ी अम्मा राजू और मोहन से कहती हैं, बेटा, तुम दोनों हाथ धोकर आ जाओ, खाना खा लो, खाना बन गया है। दोनों का मन तो खाने के लिए तो बहुत कर रहा था, पर वह अपने मन को टालते हुए बूढ़ी अम्मा से कहते हैं, नहीं अम्मा, आप खा लो, मैं खाना खाकर आया हूँ। वैसे भी अम्मा, आपने तो थोड़ा ही खाना पकाया होगा। बेटा, पहले आप दोनों खा लो बेटा, हमने सबके हिस्से का खाना बनाया है। फिर दोनों लोग खाना खाने के लिए जमीन पर बैठ जाते हैं। तभी मोहन बूढ़ी अम्मा से कहता है, अम्मा, यह खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसा स्वाद तो हमने आज से पहले कभी नहीं खाया है। अच्छा अम्मा, आप एक बात बताओ, आप इतने सारे घने जंगल में अकेले कैसे रहती हो? अम्मा, क्या आपके परिवार वाले नहीं हैं? बेटा, मेरा भी एक ज़माने में भरा पूरा परिवार था। हम एक बहुत ही छोटे गांव में रहते थे। एक दिन अचानक से उसी गांव में भयंकर भूकंप आया। इस भूकंप में मेरे पति, बेटे, बहू सोते हुए सबकी मृत्यु हो गई और हम अकेले ही बच गए। तब से मैं अकेले इसी जंगल में रहती हूँ। बेटा, अब मेरा इस दुनिया में अपना कोई भी नहीं है। अम्मा, आप इतने घने जंगल में अकेले कैसी रहती हो? क्या आपको डर नहीं लगता है? यहाँ पर कितने जंगली जानवर भी रहते हैं। नहीं बेटा, अब मुझे डर नहीं लगता है। पहले मुझे अकेलापन महसूस होता था, लेकिन अब मुझे आदत सी हो गई है, इसलिए डर नहीं लगता है। अम्मा, अगर आप बुरा ना मानो तो आप हमारे घर चल सकती हो। मेरे घर में मेरे पत्नी और मेरे बच्चे हैं बस। मेरी माँ तो बहुत पहले ही मुझे छोड़कर चली गई। अम्मा, अगर आप हमारे घर चलोगे तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। अम्मा, आप हमारे घर चलो, आपको इस जंगल में रहने की कोई जरूरत नहीं है। अम्मा राजू की तरफ देखती हैं। राजू की बात सुनकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती है और राजू से कहती हैं, नहीं बेटा, अब मैं यहीं पर खुश हूँ। ये जंगल ही मेरा घर है। मुझे अब इस शांति भरे माहौल में ही रहना अच्छा लगता है। पर राजू बेटा, तुमने मुझसे पूछा, ये सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थोड़ी ही देर में बारिश भी थम जाती है। फिर राजू बूढ़ी अम्मा से कहता है, अच्छा अम्मा, अब बारिश थम गई है,
अब हम चलते हैं। अम्मा, एक बार आप फिर सोच लीजिए। आप हमारे साथ चलना चाहती हो तो आप चल सकती हैं। नहीं बेटा, कहने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, पर मैं यहीं पर इस जंगल में ही खुश हूँ। ये जंगल ही मेरा घर है। अच्छा अम्मा, आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। रुको बेटा, तुम मुझे बहुत ही नेक दिल के इंसान लगते हो। मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहती हूँ। बूढ़ी अम्मा राजू और मोहन को एक पोटली देते हुए कहती हैं, बेटा, यह मेरे पूरे जीवन की पूंजी है। इस पूंजी को हमने बहुत दिनों से संभाल कर रखा था। बेटा, मैं तो अब बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हूँ। अब मेरे यह किसी काम का नहीं है। तुम दोनों इसे रख सकते हो और दोनों लोग आधा आधा बांट लेना। अम्मा, इस पोटली में क्या है? बेटा, तुम ही खोल कर देख लो कि इस पोटली में क्या है। जब दोनों लोग उस पोटली को खोलते हैं तो देखते हैं पोटली में बहुत सारा सोने का सिक्का था। उस सिक्के को देखकर दोनों की आंखें खुली की खुली ही रह जाती है। अरे बाप रे बाप, इतना सारा सोने का सिक्का, यह तो बहुत ज्यादा है। अम्मा, आप इतना सारा सोने का सिक्का हमें क्यों दे रही हो? बेटा, अब मैं इस सोने के सिक्के का क्या करूंगी? तुम मुझे बहुत नेक दिल के इंसान लगे और तुम्हारे पहनावे से मुझे पता चल गया कि तुम बहुत ज़्यादा गरीब परिवार से हो। इसलिए मैंने तुझे अपना सोने का सिक्का देने के लिए निर्णय लिया है। अब तुम दोनों ये सारा सिक्का रख लो और आधा आधा बराबर हिस्सा बांट लेना। मोहन और राजू सोने के सिक्के ले लेते हैं और बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर बूढ़ी अम्मा को दोनों धन्यवाद कहकर वहां से चल देते हैं। दोनों लोग रास्ते में चलते चलते अलग अलग सपने के बारे में सोचने लगते हैं। मैं इस पैसों से सबसे पहले एक अच्छा सा घर बनवाऊंगा। उस घर में एक अलमारी भी बनवाऊंगा, क्योंकि मेरी पत्नी को अलमारी बहुत ज्यादा पसंद है। और उस घर में नौकर चाकर भी लगवाऊंगा और गाड़ी घोड़ा सब ले लूंगा। उसके बाद एक अच्छा सा बिजनेस खोलूंगा। अब मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। अम्मा तो बहुत नेक दिल की है। अम्मा ने जो सिक्का दिया है, अब मैं अपनी बेटी का एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवाऊंगा। अब हमारी बेटी अच्छे से पढ़ सकेगी। और मेरी बेटी काफी दिन से ड्रेस के लिए भी बोल रही थी। मैं एक अच्छा सा अपनी बेटी के लिए ड्रेस भी लाऊंगा। इतने सारे सोने के सिक्के, अब मैं तो गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मेरी बराबरी अब कोई भी नहीं कर सकता है। सब लोग मेरे आगे पीछे घूमेंगे। अब मेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। मोहन ये सोच ही रहा था, तभी बीच में राजू बोल देता है, मोहन भाई, जैसे ही हम दोनों घर पहुंचेंगे, आधा आधा सोने का सिक्का बांट लेंगे। राजू के मुंह से सिक्कों को आधा आधा बांटने का ख्याल सुनकर मोहन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और मोहन मन ही मन सोचने लगता है, राजू जो सोने का सिक्का बांटने के लिए बोल रहा है, सोने का सिक्का बांटने का मतलब है कि हमारा सपना भी आधा आधा बट जाएगा। भला इस सोने के सिक्कों को मैं राजू के साथ क्यों बांटूं? मुझे तो पूरे के पूरे सिक्के चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। मोहन यही बात बार बार सोचते हुए आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, क्यों ना राजू को किसी खाई में ले जाकर ढाकेल देते हैं। उसके बाद सारा सिक्का हमारा हो जाएगा। हाँ, यह आइडिया हमारे लिए सही रहेगा। दोनों अपने अपने सपनों के बारे में सोचते हुए आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे। तभी मोहन राजू से कहता है, राजू भाई, हम एक काम करते हैं, इस वाले रास्ते से नहीं चलते हैं। एक रास्ता दूसरा है, उस वाले रास्ते से चलते हैं, ताकि हम घर जल्दी पहुंच जाएंगे और सिक्का आधा आधा बांट लेंगे। हाँ मोहन भाई, तुम ठीक कह रहे हो। चलो हम दूसरे वाले रास्ते से चलते हैं। फिर दोनों लोग अपने सपनों के बारे में सोचते हुए दूसरे वाले रास्ते की ओर बढ़ते जा रहे थे। तभी रास्ते में एक खाई मिलती है। अरे बाप रे बाप, मोहन भाई, आगे तो रास्ता ही नहीं है। क्या करें? यहाँ तो बहुत गहरी खाई है। अब क्या करें? हाँ राजू भाई, रुको, हम कुछ सोचते हैं। राजू आराम से खड़ा होकर उस खाई की ओर देख रहा था। तभी पीछे से मोहन ने राजू को जोर से धक्का दे देता है। अरे मोहन भाई, मुझे बचाओ, कुछ करो मोहन भाई, मैं मर जाऊंगा, कुछ करो मोहन भाई। अरे हाँ राजू भाई, तुमको पता है, जाते जाते हम तुमको एक बात बता रहे हैं।
तुम इस खाई में गिरे नहीं हो, बल्कि हमने तुमको गिराया है। फिर मोहन की बात राजू सुन लेता है। राजू ऐसे ही आवाज देते हुए नीचे की ओर खाई में गिर जाता है। मोहन को अपने दोस्त के ऊपर एक बार भी तरस नहीं आया। इस सोने के सिक्के के लिए अपनी दोस्त की जान ले लेता है। मोहन मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब सोने का सिक्का सब हमारा हो जाएगा। अब हमारा पूरा सपना भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि राजू को हमने अपने रास्ते से हटा दिया है। इसलिए अब मेरे सपने के बीच में कोई भी नहीं आएगा। इतना ही सोचकर फिर वहां से अपने घर की ओर मोहन निकल पड़ता है। जैसे ही मोहन गांव पहुंचता है तो देखता है कि राजू की पत्नी दरवाजे पर खड़ी होकर राजू का इंतजार करती रहती है। फिर मोहन खड़ा हो जाता है। मोहन भैया, अभी तक रागिनी के पापा नहीं आए हैं। मुझे तो बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। रात भी काफी ज्यादा हो गई है। हम बहुत देर से उनका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं है। राजू की पत्नी की बात सुनकर मोहन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। सविता भाभी, आप चिंता मत कीजिए, राजू आ जाएगा। राजू कहीं काम के चक्कर में गया होगा, इसलिए देर हो गई होगी तो उसी के घर में रुक गया होगा। सुबह तक आ जाएगा। मोहन भैया, रागिनी के पापा तो आपके साथ ही गए थे। आप अकेले घर वापस आए हो। आखिर इनके पापा कहाँ गए? अरे हाँ भाभी, राजू मेरे साथ ही गया था सेठ के यहाँ काम मांगने, लेकिन सेठ ने मना कर दिया तो हम घर की ओर निकल पड़े। राजू बोला कि हमें किसी काम से और जाना है, फिर वहां से चला गया। अब मुझे नहीं पता है कि राजू कहाँ गया है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, राजू सुबह तक आ जाएगा। ठीक है भाभी, मैं चलता हूँ, सुबह आकर आपसे मिलता हूँ। इतना ही बोलकर मोहन वहां से अपने घर की ओर चल देता है। अब राजू की पत्नी जैसे तैसे करके सुबह का इंतजार करती है। अब सुबह हो चुकी है, सूरज अपनी चरम पर था, लेकिन राजू अभी तक घर नहीं लौटा है। राजू की पत्नी गेट पर खड़ी होकर इंतजार करती रहती है, लेकिन राजू का कोई अता पता नहीं है। राजू की पत्नी को बहुत ज्यादा घबराहट सी होने लगी थी। राजू की पत्नी को कुछ समझ में नहीं आता और मोहन के घर की ओर निकल पड़ती है। अरे मोहन भैया, बाहर निकलो। क्या हुआ भाभी जी? राजू अभी तक घर नहीं आया क्या? रागिनी के पापा अभी तक घर नहीं आए हैं। पता नहीं कहाँ है और ठीक भी है कि नहीं। मुझे तो बहुत ज्यादा घबराहट भी होने लगी है। मोहन सोचता है कि मुझे तो कुछ चिंता जाहिर करना ही होगा, वरना राजू की पत्नी को पता चल जाएगा। भाभी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं जा रहा हूँ, राजू को ढूंढ कर लाता हूँ। ठीक है भैया। इतना बोलकर मोहन राजू को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और कुछ दूर चलने के बाद एक पेड़ के नीचे मोहन बैठ जाता है और सोचता है, अरे भाभी जी, मैं तुमको कैसे समझाऊं कि राजू अब कभी वापस नहीं आने वाला है। इसलिए अब आपको अकेले रहने की आदत डाल लेनी चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें कैसे बताऊं? मोहन यही बात सोच ही रहा था। अरे, मुझे तो बहुत देर हो गई यहाँ बैठे हुए। एक काम करता हूँ, मैं घर चलता हूँ और राजू की पत्नी को बोल दूंगा, जहां कहीं भी होगा वह खुद ही वापस आ जाएगा। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ और अपनी पत्नी को भी नहीं बताया है। इन सोने के सिक्कों के बारे में एक काम करता हूँ, अपनी पत्नी को भी बता देता हूँ, नहीं तो उसको सोने के सिक्के के बारे में पता चल जाएगा तो पूरे गांव में चिल्ला देगी। इससे पहले मैं खुद ही बता देता हूँ, मेरी पत्नी भी सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। अब मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। यही सोचकर मोहन राजू के घर की ओर निकल पड़ता है। कुछ देर बाद राजू के घर पहुंच जाता है। अरे ओ सविता भाभी, कहाँ हो? बाहर निकलो। राजू को देखकर मोहन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अरे राजू, तुम यहाँ कैसे? क्या हुआ मोहन, इतना घबरा क्यों रहे हो? मुझे देखकर तुम्हें खुशी नहीं हो रही है क्या? मोहन ने राजू की बातों का जवाब नहीं दिया। मोहन का दिल बहुत ज्यादा धक धक कर रहा था, क्योंकि वह राजू को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। मोहन को लग रहा था, अगर राजू ने सविता भाभी को सारी बात बता दी होगी तो सविता भाभी मुझे छोड़ेंगे नहीं। हे भगवान, अब मुझे इस मुसीबत से कौन बचाएगा? राजू और मोहन एक दूसरे को बहुत ही ध्यान से देख रहे थे। मोहन बहुत ज्यादा घबरा रहा था। राजू तो मुझे बहुत ही ध्यान से देख रहा है। मुझे यहाँ से तुरंत निकलना होगा और सारा सोने का सिक्का लेकर मैं यहाँ से कहीं दूर अपनी पत्नी के साथ चला जाऊंगा।
मोहन बिना कुछ बोले चुपचाप दबे पांव वहां से खिसक लेता है। मोहन रास्ते में जाते हुए सोचता है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यह राजू तो बच गया, पर यह बचा कैसे? इसे तो हमने बहुत नीचे खाई में ढकेला था, आखिर ये बचा कैसे? अब मुझे बहुत ज्यादा चिंता होने लगी है। आज ही अपनी पत्नी के साथ कहीं दूर भाग जाऊंगा। कुछ देर बाद मोहन अपने घर पहुंच जाता है। जब मोहन सोने के सिक्के की पोटली खोलता है तो मोहन बहुत ज्यादा दंग रह जाता है, क्योंकि उस पोटली में केवल कंकड़ और मिट्टी थे। अरे, हमारा सोने का सिक्का कहाँ चला गया? कहीं राजू तो नहीं उठा ले गया? मोहन यही बात अकेले में बोल रहा था। तभी बूढ़ी अम्मा वहां आ जाती हैं और बूढ़ी अम्मा को देखकर मोहन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अरे अम्मा, आप यहाँ कैसे? आपको मेरे घर का पता कैसे चला? इस गंदी जुबान से मुझे अम्मा मत बोलो। तुम बहुत दुष्ट और पापी इंसान हो, और हाँ, जैसे तुमने कर्म किया है वैसे तुमको फल भी मिला है। अब जिंदगी भर बड़ा आदमी बनने का सपना देखना, और राजू ने जैसा कर्म किया है उसको उसका फल मिल गया है। तुमने इस सोने के सिक्के के लिए अपने दोस्त को जान से मारने की कोशिश की, पर ना ही तुम्हें तुम्हारा दोस्त ही मिलेगा और ना ही तुम्हें सोने का सिक्का ही मिलेगा। अम्मा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अरे दुष्ट, तुमने तो गलती नहीं बल्कि गुनाह किया है। गलती तो माफ की जा सकती है, पर गुनाह कभी माफ नहीं किया जा सकता है। तुम इसी लायक हो। इतना ही बोलकर बूढ़ी अम्मा वहां से गायब हो जाती है। मोहन को अपनी करनी पर बहुत पछतावा होता है। मोहन के पास जो कुछ था सब गवा देता है। राजू अपनी पत्नी सीमा के साथ अंदर जाता है। राजू के मन में काफी उथल पुथल चल रही थी। मैं क्या करूं? सीमा को वह बात बताऊं जो मेरे साथ हुआ। अगर मैंने बताया तो यह बहुत परेशान हो जाएगी, लेकिन जो मोहन ने मेरे साथ किया वह बिल्कुल सही नहीं किया। लेकिन अगर मैं सीमा को सच बताया तो मुझे पक्का यकीन है कि यह मोहन को पुलिस के हवाले कर देगी और मोहन की बाकी की जिंदगी जेल के सलाखों के पीछे होगी। लेकिन अगर ऐसा होगा तो मोहन के साथ साथ उसके मासूम बीवी बच्चों को भी इसकी सजा झेलनी पड़ेगी, और उनके घर में तो कमाने वाला बस मोहन ही है। अगर वह जेल में रहेगा तो उसके बीवी बच्चे अकेले पड़ जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर जो कि गलती की सजा तो उनकी मासूम बच्चों को नहीं दे सकता। लेकिन मोहन ने भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने कितने सारे सपने देखे थे, उसने वह सारे सोने के सिक्के मुझसे छीन लिए और मेरे सपने भी। राजू यह सब सोच ही रहा था कि तभी वहां पर बूढ़ी अम्मा प्रकट हो जाती है। बूढ़ी अम्मा को देखकर राजू बहुत हैरान भी था और खुश भी। अम्मा, आप यहाँ कैसे, और आपको मेरे घर का पता कैसे मिला? राजू बेटा, मैं हर जगह आ सकती हूँ। मुझे हर जगह का पता मालूम है। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा अपने जादू से एक पोटली प्रकट करती हैं। अम्मा, यह तो वही पोटली है जो आपने मुझे दिया था। हाँ बेटा, ये वही पोटली है। पर अम्मा, यह पोटली तो मोहन के पास थी। हाँ बेटा, मोहन के पास जो होना चाहिए था वह उसे मिल गया है, और तुम्हारे पास जो होना चाहिए वह यह है। जैसे ही राजू उस पोटली को खोला, उसने देखा वह पोटली सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। अम्मा, इसमें तो बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। अब तुम इस पोटली को अपने पास रखो। अब ये सब तुम्हारा है, इसे संभाल कर रखना। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा वहां से गायब हो जाती है। रागिनी के पापा यह कौन थी और ये अचानक से कहाँ गई? सविता, यह तो मुझे भी नहीं पता। मैं तो इन्हें आम इंसान समझ रहा था, लेकिन लगता है ये कोई फरिश्ता थी जो हमारी मदद करने आई थी। इतने सोने के सिक्के, इससे तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे और हमारे सारे सपने इससे पूरे हो जाएंगे। सविता, इससे हम अपने सारे सपने पूरे करेंगे जो हमने देखे थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, लालच बुरी बला है। हमें जीवन में हमेशा ईमानदार, परोपकारी और मेहनती बनना चाहिए, क्योंकि लालच और विश्वासघात का अंत हमेशा बुरा ही होता है। साथियों, ऐसे ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।